अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम। जी, आपके मैसेज आ रहे कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा हमें? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोई हमें बताएगा? जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई हमें बताएगा? जी, कितने चैप्टर हो गए थे? और एंड पे हम थे। इफ एल्स टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। ठीक है। तो हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना था। ठीक है, वैसे तो हमने काफ़ी आगे तक भी देख लिया हुआ है। ठीक है। यूजिंग इफ स्टेटमेंट यू हैव लर्न टेस्ट फॉर अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज मीट वन और मोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। जैसे कि यहाँ पर आप देखें वो क्या कह रहा है, इफ द कंडीशन इज मीट वन or more statement execute, but suppose not one but two condition have to be meet in order for the text। ठीक है, तो वही तमाम चीजें जिस तरह से आप एंड और में देखते थे तो इसी तरह से यहाँ पर भी वो क्या करेगा, आपका काम करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपके पास आती है कंडीशन, मैं इस पे ही हम क्या करते हैं F12 कंसोल। ठीक है, आपने देखा था हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था इफ। ठीक है, टू इक्वल है टू के, तो ये हमारे पास सिंपल इफ का सिंटैक्स था जिसके अंदर आपने देखा था हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, इसको अलर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रू। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्या था एल्स। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया था फॉल्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मेरे पास क्या आंसर आएगा। मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर क्या आएगा? जी, क्या आएगा? ये लो, अभी भी कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो हमें गलत आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा सिंटैक्स ही गलत है। तो अब इस सूरत में जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्या? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये देखो, ओके। तो हमारे पास क्या आया? फॉल्स आया। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर हम आते हैं और हमने यहां पर कहा, अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास क्या आएगा? ट्रू या आएगा या फॉल्स आएगा? जी, अब हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? जी, जल्दी से बताएं।
जी। तो अब आपको बताया था, जो आपके पास आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जब आप वैल्यू को कंपेयर करवा रहे होते हैं, क्या करवा रहे होते हैं, वैल्यू को कंपेयर करवा रहे होते हैं, आप सिंगल इक्वल का साइन यूज नहीं करते। सिंगल इक्वल का साइन का मतलब होता है कि आप वेरिएबल क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल का यूज करते हैं। डबल इक्वल के अंदर वो वैल्यू को चेक करता है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। उसकी टाइप नहीं चेक करता। अगर आपने टाइप भी उसकी चेक करवानी है तो आप क्या करते हैं, थ्री इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो वो साथ साथ वो वैल्यू को कंपेयर करने के साथ साथ उसकी टाइप को भी चेक करेगा, उसकी टाइप को भी क्या करेगा, चेक करेगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट है। तो हमने ये तमाम चीजें लास्ट क्लास के अंदर देखी थी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा ट्रू, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर मुझे बताओ नॉट इक्वल का साइन लगा देता हूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके लिए थ्री इक्वल वो वैल्यू और कोटेशन को चेक नहीं करता, वो क्या करता है, टाइप को चेक करता है, टाइप को चेक करता है। अब मुझे बताएं क्या आएगा, मैंने ध्यान से आप कोड को देखें और फिर बताएं। जब अभी तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्या आया हमारे पास, ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये देखो एक इक्वल कम कर लेता हूं, बस ये एक साइन की वजह से आप देखो कि आपके पास क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो अब क्या आएगा मेरे पास, अब मैंने यहां पर सिंगल इक्वल का साइन लगा दिया, तो अब मेरे पास क्या आएगा, अभी भी सेम आंसर आएगा या चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, अब फॉल्स आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर हुआ क्या है, क्यों फॉल्स आया, ये टू आपके स्ट्रिंग में है और ये आपके क्या है, नंबर में है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। अब इसी तरह से इसको हम खत्म करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी हो, हमें क्या करना हो, मल्टीपल कंडीशन मतलब एक से ज्यादा, कि वो क्या करे। अब फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं कि आपको कोई कोर्स इससे पहले किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर वो तीनों में से कोई भी आंसर वो आपको दे तो इसका मतलब कि आपको क्या हो, क्या हो, आपको ट्रू शो कर दे। ये काम आप टेस्टिंग सेट के थ्रू कर सकते हैं। आप ये काम इफ एल्स के साथ, सिंपल इफ एल्स के साथ काम नहीं कर सकते। इफ एल्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग सेट यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके पास एंड और का ऑपरेटर आपके पास आता है, एंड और का ऑपरेटर आता है। तो यहां पर अगर मैं आता हूं तो ये देखिएगा मैंने क्या किया, क्लास 7 index.html और हमने इसी तरह से हमने इसके अंदर ही ले लेते हैं सब।
स्क्रिप्ट और यहाँ पर हम आ गए, हमने कहा वार, ठीक है, और वार, और यहाँ पर हम उसको लैंग्वेज का पूछ लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज वार, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, प्रॉम्प्ट ले लिया, एंटर योर HTML, CSS, और इसी तरह से हमने इसको कह दिया जावा स्क्रिप्ट कह दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा इफ लैंग्वेज बराबर है अगर HTML के, ठीक है, क्या लैंग्वेज बराबर है HTML के। अब यहाँ पर तो इसको क्या कर दो, इसी तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से आपने देखना, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसको हम चेक करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पर अगर आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ HTML, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ये मेरे पास कोड है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा HTML, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर मैंने HTML लिखा, होगा क्या, जी क्या होगा, जी अलर्ट शो होगा, क्या होगा, अलर्ट में क्या शो होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही है, आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर वो केस सेंसिटिव, अगर यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं और मैंने यहाँ पर H कैपिटल लिख दिया, HTML, अब मैं करता तो वो कहेगा आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 दफ़ा क्यों दिया उसने, 2 दफ़ा क्यों दिया, हमने यहाँ पर लिखा HTML और ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी दफ़ा क्यों दिया, क्योंकि हमने उसको एज में नहीं लिखा, अगर आप ये देखो हमने इसको एज में लिखा तो इस वजह से उसने ये बाहर समझा, तो मैं क्या करूँगा, इसको एज में लिखूंगा ताकि ये इसका ही इफ का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो मैंने यहाँ पर लिखा HTML, तो ये देखिए आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अब उसको HTML नहीं, CSS भी आ सकती है, जावास्क्रिप्ट भी आ सकती है, वो तीनों में से कोई एक ऑप्शन मीन्स के HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट आती है तो उसका हम एडमिशन हो जाएगा। अगर उसका मीन्स के वो तीनों में से किसी एक में भी, क्या तीनों में से एक भी लैंग्वेज अपनी स्किल्स लिखे तो क्या हो कि उसका एडमिशन आ जाए। तो ये काम आप ओनली इफ के थ्रू नहीं कर सकते, ये फिर काम आप करते हैं, ये काम किससे होगा,
अगर यूजर तीनों में से कुछ भी लिखे तो उसका अलर्ट शो करवा दे या इसका एडमिशन हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? और का साइन यूज होगा। क्या होगा? और का साइन यूज होगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? और का साइन लगा दूंगा। मैं कहूंगा यहां पर और का साइन क्या होता है बुक के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके। ये मेरे पास बुक है। और का साइन आपका जो होता है वो आपका इससे और का साइन ये होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? और का साइन है। और ये आपका एंड का साइन है। ये कौन सा है? आपका एंड का साइन है। अब यहां पर अगर आप देखो तो मैंने यहां पर क्या किया? और का साइन और यार मैंने लिख दिया सेसेस, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आप जितनी भी कंडीशन देना चाहते हैं आप उसकी कंडीशन दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो भी कंडीशन देनी है वो आप यहाँ पर दे दें। अच्छा, अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। मैंने यहाँ पर क्या किया? रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पर लिखा CSS। तो ये देखो मुझे क्या कह रहा है? आपका एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा। मैं यहाँ से आके आप देख सकते हैं मैंने क्या किया? CSS किस तरह से लिख रहा हूँ? C कैपिटल और SS, ठीक है। देन मैं अगर स्मॉल लिख रहा हूँ तब भी वो मुझे क्या कह रहा है? एडमिशन नहीं दे रहा, ठीक है। आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सब चीजें। अब मैंने यहां पर क्या किया? और का साइन लगा दिया, ठीक है। और के अंदर मैं क्या कहूंगा? क्या मुझे और के अंदर किस तरह से देना होगा? क्या मुझे यहां पर लैंग्वेज इस तरह से देना होगा, ठीक है, इस तरह से देना होगा, या मैं इसको खाली इस तरह से भी दे सकता हूं? जस्ट समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूं लैंग्वेज, HTML, ठीक है, और CSS। क्या हम इस तरह से करेंगे? किस तरह से काम कर सकते हैं? किस तरह से काम करेंगे? जी जल्दी से बताएं किस तरह से काम करेंगे? सेकंड मेथड। अच्छा, आप कह रहे हैं सेकंड मेथड मीन्स के यहाँ से हम ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। अब हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ओके, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हमने यहाँ पर लिखा HTML, तो ये हमारे पास आ गया, आपका एडमिशन हो जाएगा। और देन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ CSS, तो मेरे पास क्या आ रहा है? आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप इस तरह से मल्टीपल जितनी भी कंडीशन है आपकी वो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर चेक करवा सकते हैं। आप जहां पर जो भी आपने कंडीशन है, जैसे जावास्क्रिप्ट आपके पास है, आपने जावास्क्रिप्ट का भी लिखना है तो आप जावास्क्रिप्ट का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर हम क्या करते हैं, मैंने इसको खत्म किया, ठीक है। अब ध्यान से आपने देखना है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सिटी लेंगे, ठीक है। अगर वो सिटी कराची मीन्स का वो सिटी कराची का है और वो मेल है और वो क्या कहते हैं एज उसकी 18 से अबव है, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन उसकी मैच कर जाए तो हम उसको एडमिशन दे देंगे। हम उसको क्या करेंगे? एडमिशन दे देंगे। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच कर जाए तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा वार, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया इसको? सिटी, ठीक है, सिटी
और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको प्रॉम। अच्छा ओके हो गया। अच्छा प्रॉम नहीं अभी देते, अभी हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते ताकि कराची, ठीक है। और इसी तरह से हमने कहा वार जेंडर बराबर है मेल, ठीक है। और यहाँ पर हमने कह दिया वार एज बराबर है किसके कितने 18। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने कहा इफ राउंड ब्रैकेट सिटी बराबर बराबर हो किसके कराची के, ठीक है। और इसी तरह से हमने कहा और अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे अलग अलग उसको चेक करवाएंगे। जेंडर बराबर है किसके मेल के, ठीक है। अब इसी तरह से हमने और का साइन लगाया जितनी भी आपकी कंडीशन, और मैंने यहाँ पर कहा एज, क्या कहा एज, तो यहाँ पर मैंने एज बराबर मैंने कहा ग्रेटर देन हो किसके 18 के, ठीक है। ये देखो ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या कर दिया अलर्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह से मैंने एल्स दे दिया, ठीक है। एल्स के अंदर मैंने यही जी। आप मुझे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा जी, क्या आएगा मेरे पास आंसर क्या आएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सोच लो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं यहां पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखें तो ये वाली कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही, ये वाली कंडीशन हमारी मैच, एज हमारी मैच नहीं कर रही, बाकी सब मैच कर। अच्छा जी मैं इसको मैं कर देता हूँ, 18 को मैंने कर दिया 20, देन फिर भी ये कहेगा एडमिशन आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पर इसको मेल को भी क्या कर देता हूँ फीमेल कर देता हूँ तो ये फिर भी क्या करेगा, फिर भी कहेगा एडमिशन आपका हो जाएगा। ये देखें आपका एडमिशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखते हैं। अच्छा अच्छा ये भी हमने स्मॉल में लिखा हुआ है इस वजह से, अब हो जाएगा, वो कह रहा है आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि वो तीनों उस टाइम हमने ये केस स्मॉल में लिखा हुआ था तो इस वजह से। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर, ठीक है, ये देखिएगा तो ये क्या करेगा, मुझे कहेगा आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये तमाम क्या और के अंदर क्या होता है, आप अपनी मल्टीपल कंडीशन चेक करवा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे हो, अगर उसमें से एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड में क्या होता है, तमाम की तमाम कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं आता हूं और मैंने यहां पर क्या कर दिया, एंड का साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन आपकी जो आप चेक कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं, ये तीनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाहौर जेंडर मेल एज मैंने 20 लिख दी, ये दो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही बट ये नहीं हो रही। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपका एडमिशन नहीं होगा। बात समझ में आई। एंड के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी ये कंडीशन चेक ट्रू होगी तो ये देन आपके लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू देखेगा, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड वाले पे ही फॉल्स मिल जाएगा ना तो वो आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। जब उसको पहली कंडीशन उसकी फॉल्स होगी तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है।
जब उसको पहली कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई तो वो बाकी की कंडीशन को चेक नहीं करेगा। तो इसी तरह से अगर आप बुक पे आते हैं तो यहाँ पर इसने क्या एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये आपके पास है। अब वेट क्या आपके पास, यहाँ पर हमने ये लास्ट टाइम भी हमने वार और हमने कह दिया इसको वेट, और वेट को हमने कह दिया कितना 300, वार टाइम बराबर है कितना, मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, जी क्या आएगा मेरे पास, अब कोड आपके सामने है। जी कोड आपके सामने है। जी कुक आउट आएगा, क्यों आएगा कुक आउट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज हुआ है कंडीशन का वो एंड का यूज हुआ है। दोनों ही कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रही, दोनों ही कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रही। अगर आप देखो तो आपके क्या दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रही। वेट ठीक है, अच्छा एक कंडीशन आपकी वेट लेस देन है 300 के, तो एक आपकी कंडीशन मैच कर रही है और दूसरी आपकी नहीं कर रही। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये देखें कुक आउट। अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं इसको कर देता हूं वेट को मैं कह देता हूं वेट लेस देन है, वेट लेस देन है किसके 400 के, ठीक है। और टाइम हमारे पास क्या, हमने टाइम क्या दिया है 6, ठीक है। और यहां पर हम दे देते इसको 7, तो ये देखें ठीक है। 7 छोटा है टाइम से, 7 छोटा नहीं, हमने इसको टाइम को दे दिया क्या दे दिया 5। अब ये देखो, और इसी तरह से ये बड़ा है 400 के, तो अब आपके पास क्या आएगा, क्यों वेट छोटा होना चाहिए 200 से, अच्छा वेट छोटा होना चाहिए, यहां पर हमने इसको कह दिया वेट छोटा होना चाहिए, वेट छोटा होना चाहिए किससे 400 से, तो वेट छोटा है 400 से, वेट हमारे पास क्या है वेट छोटा होना चाहिए 400 से, और टाइम वेट बड़ा होना चाहिए। अच्छा यहां पर हम इसको दे देते हैं 200, वेट बड़ा होना चाहिए 200 से, सही है। अब यहां पर टाइम हमने कह दिया कितना, टाइम आपका होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 5 के, टाइम कितना होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 5 के, तो टाइम हमारे पास 6 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 4, तो अब मेरे पास क्या आएगा ट्राई आउट आएगा, ठीक है। वेट आपका बड़ा होना चाहिए और टाइम आपका क्या होना चाहिए छोटा, तो मैंने वेट अगर देखे तो हमारे पास यहाँ पर 300 है और टाइम हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास क्या आएगा ट्राई आउट, ठीक है। वेट बड़ा होना चाहिए और टाइम आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से आप जब मार्कशीट बनाते हो तो इसके अंदर वही आपके पास आ जाता है जो हमने काम किया था। जी वेट के साथ वो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। वेट के साथ आपका क्या ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है।
तो वेट आपका बड़ा होना चाहिए और टाइम आपका छोटा होना चाहिए, तो आपका इसका आ जाएगा ट्राई आउट का आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपके पास मजीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहां पर आते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपको क्या कह रहा है, जी अब यहां पर अगर थोड़ा सा आपको कोड देखना पड़ेगा। अब वेट ग्रेटर देन होना चाहिए, टाइम आपका छोटा होना चाहिए, एज आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 70 के, और जेंडर आपका क्या होना चाहिए, मेल। ठीक है, जो ऊपर हमने काम किया था हमने इसी को कॉपी कर लेते हैं, जेंडर और एज को, और यहां पर ये देखो जी। जी अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आएगा, ट्राई आउट आएगा या चेक आउट आएगा, ट्राई आउट आएगा या कुक आउट आएगा। वेट हमारा, टाइम, जेंडर आप देखें, अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी कंडीशन है, अगर आप देखें तो हमारे पास 4 कंडीशन है। एक हमारे वेट की, टाइम, जेंडर और एज की, और इसमें जो ऑपरेटर यूज किया गया है, ठीक है, वो कौन सा लगा हुआ है, एंड का। एंड के अंदर क्या होता है कि वो लेफ्ट से, जैसे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या होती है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास वो आपको दे देता है फॉल्स, क्या रिटर्न कर देता है, फॉल्स, तो बाकी आगे जितनी भी कंडीशंस होंगी वो चेक नहीं करेगा। एंड में आपने याद रखना है कि अगर फर्स्ट आपकी कंडीशन फॉल्स आ जाती है, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो देन बाकी वो कंडीशन के ऊपर जाएगा ही नहीं। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे 4 कंडीशन आ रही है। फॉर एग्जांपल थर्ड वाली हमारे पास फॉल्स आ जाएगी तो वो फोर्थ वाले को चेक ही नहीं करेगा, फोर्थ वाले को चेक ही नहीं करेगा। अगर सेकंड वाली हमारे पास फॉल्स आ जाती है तो फर्स्ट को चेक करने के बाद सेकंड पे जाएगा, फॉल्स आ गया तो बट थर्ड और फोर्थ वो चेक ही नहीं करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंड के अंदर वो अगर आपकी लेफ्ट वैल्यू फॉल्स है तो वो राइट पे जाएगा ही नहीं। तो अगर यहां पर हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास जो आएगा तो हमारे पास आएगा कुक आउट आएगा। कुक आउट क्यों आएगा, कुक आउट क्यों आएगा, मुझे ये बता दो जी, कुक आउट क्यों आएगा? अब अच्छा यहां पर 300 था, ये देखो 300, अब आपके पास कुक आउट आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये कंडीशन आपकी वेट बड़ा नहीं है 300 से, वेट बड़ा नहीं है। जस्ट मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वल का साइन लगा देता हूं। क्या करता हूं, इक्वल का साइन लगा दिया और कुछ भी नहीं मैंने किया, आप देख सकते हैं। जस्ट मैंने यहां पर इक्वल का साइन लगाया, अब मेरे पास क्या आ गया, ट्राई आउट आ गया। इसकी वजह से वो बाकी कंडीशन को भी चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पर ग्रेटर देन का मैंने साइन लगा दिया और इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, सब कंडीशन आपकी। अगर एक भी कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेंडर के अंदर फीमेल, तो आप ये देखा, आप मुझे क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुक आउट देगा। ठीक है, ये देखें कुक आउट। तमाम कंडीशन, वेट बड़ा होना चाहिए 300 से, टाइम छोटा होना चाहिए 600 से, एज बड़ी होनी चाहिए 17 से, और जेंडर बराबर होना चाहिए फीमेल के। तो ये आपके पास क्या करेगा, सेट कंडीशन आपके पास होती है। अब जिस तरह से आपके पास आता है, अब यहां पर वो स्टेट की वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो एज, अच्छा जी, अब यहां पर ये भी आप कर लोगे, और क्या तीनों में से कोई भी एक सही होगी तो वो आपको क्या करेगा, आंसर दे देगा। अब मेन आता है यहां पर, दिस कैन बी रीड इन इधर टू वे, ठीक है, ऑफ टू वे। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये क्या काम हो रहा है, और फिर हम इसको समझते हैं। जी, अब यहां पर अगर आप देखो
अब यहां पर आपके पास और का साइन भी है और देन एंड का साइन भी है, और का साइन भी है और देन एंड का साइन भी है। अब यहां पर क्या होगा, इस दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, और यहां पर तो ये मस्ट आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। मैं यहां पर देता हूं, मैंने कहा var एज बराबर है किसके, ठीक है, मैंने यहां पर दे दिया इसको 50, ठीक है, var मेरे पास क्या आएगा, अब कुक आउट आएगा, कुक आउट आएगा, ट्राई आउट आएगा, ट्राई आउट आएगा, कॉमा डॉट लगाने के बाद ये देखो क्या आएगा, ट्राई आउट, ठीक है। एज बड़ी होनी चाहिए 65 के, अच्छा सही, और एज छोटी होनी चाहिए 21, अच्छा 65 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो हम इसको क्या करेंगे 67 कर देंगे। एज बड़ी होनी चाहिए या तो 65 से, या तो एज छोटी होनी चाहिए 21 से। तो यहां पर जो आपके पास कंडीशन आ रही है वो इस तरह से कि यहां पर आपने क्या किया हुआ है, एज या तो 65 से बड़ी होनी चाहिए या तो एज 21 से लेस देन होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो देन वो आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा तो वहां पर भी वो कंडीशन को चेक करेगा। तो इस तरह से काम होगा। एज के अंदर दोनों में से कोई एक एज सही होनी चाहिए, या तो 65 से अबव होनी चाहिए या तो 21 से अबव, और जो उसकी रेजिडेंसी है वो यूएसए होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आएगा, कुक आउट आएगा, वरना आपके पास क्या आएगा, ट्राई आउट आएगा, और ट्राई आउट आएगा फिर वरना आपके पास कुक आउट आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आता हूं, तो ये देखें, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ट्राई आउट। क्यों आ गया, मैंने यहां पर एज क्या कर दी, बड़ी कर दी। अच्छा, अगर मैं एज यहां पर कर देता हूं, जैसे अभी छोटी थी हमारी पास एज 50, तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, कुक आउट आएगा, ये देखें, ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, कुक आउट आएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या, दोनों में से अगर मैं यहां पर, अच्छा यहां पर हम आते नीचे, तो ये पूरा उसने वो आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ये देखिए। अच्छा, अब यहां पर भी आपके पास वही ब्रैकेट वाला सीन आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्रैकेट वाला सीन आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ टेस्टिंग सेट कंडीशन, तो यहाँ पर देखते हैं कोई हमें एग्जांपल मिल जाए, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट, तो कुछ ऐसे एग्जांपल हमें मिल जाए ताकि आपको पिक्चर ही नहीं हमारे पास सही से शो। अब यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स का वही दिस ब्लॉक इज कॉल्ड आपके पास होगा,
एक पिक्चर के थ्रू भी आपको मैं समझा देता ताकि पिक्चर कोई क्लियर पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने नंबर दिया हुआ है, नंबर बड़ा है 0 से, तो क्या करेगा, बड़ा होगा तो ये वाला कोड आपका होगा ट्रू में, अगर इधर फॉल्स होगा तो क्या करेगा, ये आपका कोड रेंडर होगा, कोड आफ्टर इफ एल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, चलो हम क्या करते हैं, बुक को ही देख लेते हैं, तो हम इसी को देखते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपने अभी देखा था, हमने क्या किया है, यहाँ पर और का साइन लगा दिया। कौन सा लगा दिया, और का साइन लगा दिया। और मैं अगर यहाँ पर देखो तो ये हमें क्या करेगा, मैं यहाँ से, अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आया, कुक आउट आया। क्या आया, कुक आउट आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जेंडर हमने क्या किया हुआ है, फीमेल। तो मैं जैसे इसको मेल कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या आएगा, आपका ट्राई आउट आएगा। अब इसने क्या किया, इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट आप देख रहे हो तो यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट के अंदर वही काम वो आपको समझाना चाह रहा है, इन द फॉलोइंग कोड इफ द सब्जेक्ट इज ओवर 65 एंड यूएस रेजिडेंस इट्स अ पास, और इफ द सब्जेक्ट इज अंडर 21 एंड अ यूएस रेजिडेंट इट्स पास। मीन्स के अगर वो 65 से ग्रेटर देन होता है और या 21 से लेस देन होता है तो वो क्या, रेजिडेंट पास, मीन्स के आपके पास शो कर देगा। अब अगर यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कोड को कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नीचे जो आपने कोड किया था, अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको समझ में आ गया था कि ये इस तरह से है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये काम कर दिया। अच्छा, अभी भी वही सेम काम है। ये क्या करेगा, इन दोनों में से क्या एक कोई ट्रू होना चाहिए। इन दोनों में से क्या होना चाहिए, कोई एक ट्रू होना चाहिए। जो पहले भी काम हो रहा था, अभी भी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास सेम ही आंसर आएगा। ये देखो, ठीक है, मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, देन तब भी अभी मेरे पास क्या होगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि लॉजिक हमने कोई ऐसी चेंज नहीं की, क्योंकि लॉजिक हमारी ऐसी बनी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इसको करता हूं क्या 70, तो अब मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, ट्राई आउट आएगा। क्या आएगा, ट्राई आउट आएगा। अब इसी तरह से मैं यहां पर ब्रैकेट भी लगा देता हूं, तो ये मुझे क्या करेगा, ट्राई आउट ही देगा। क्या करेगा, ट्राई आउट ही देगा। ये देखो, क्यों, क्योंकि ये हम उसको ब्रैकेट लगा रहे हैं, मीन्स के पहले ये इसको सॉल्व करे, तो मीन्स के ये ट्रू ही, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसी तरह से अगर आप नीचे देखो तो यहां पर इसने क्या किया हुआ है, ब्रैकेट लगाई हुई है। ठीक है, एज, ये और ये। अब यहां पर अगर आप देखो, हम यहां पर क्या करते हैं, ये सबको हम कमेंट कर देते ताकि आपको समझ में आ सके। हमने कहा वार इंग्लिश, ठीक है, 50, ठीक है, वार उर्दू हमने कह दिया 40, वार मैथ हमने कह दिया इसको 60, और इसी तरह से वार हमने कह दिया कंप्यूटर, यहां पर दे दिया हमने 60। ठीक है,
अब मैं यहां पर आता हूं और मैंने कहा इफ क्या, इफ इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन हो किसके 50 से, ठीक है। और इसी तरह मैंने कह दिया और उर्दू के मार्क्स आपके हो ग्रेटर देन किसके 50 के। और इसी तरह से मैंने कह दिया मैथ के मार्क्स आपके हो 50 से अबव। और इसी तरह से मैंने कह दिया यहां पर कंप्यूटर के मार्क्स आपके क्या हो ग्रेटर देन हो 50 के, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या आएगा। बहुत आसान कर दिया आपके पास ताकि आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाए। मुझे बताओ अब क्या आएगा जी। क्या आएगा दे सोच लो क्या आएगा। ट्राई आउट आएगा, कुक आउट आएगा। चलो ऐसा कर देते हैं और आसान कर देते ताकि आपको ये टेंशन ही ना रहे। पास और फेल मैं बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको बहुत इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बहुत सिंपल सा करके क्रिएट किया है, ठीक है, प्रोग्राम कि आपको समझ में आ जाए। और का साइन आपको पहले भी हम बता चुके हैं, अब फिर बता रहे। और का साइन मींस के आप मल्टीपल कंडीशन में से अगर आपकी एक कंडीशन भी मैच कर गई तो वो आपको क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक भी अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाएगी और के अंदर, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर इंग्लिश उर्दू मैथ कंप्यूटर में से अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी वो पास है तो इट्स मीन के वो पास है, इट्स मीन के वो क्या है पास है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में भी पास है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इंग्लिश के मार्क्स उसने जो लिए हैं वो 50 लिए हैं, उर्दू के 40 लिए, मैथ के 60 और कंप्यूटर के 60। तो यहाँ पर दो हमारी ये कंडीशन मैच कर रही है, यहाँ पर दो कंडीशन हमारी क्या कर रही है मैच कर रही है। ऐसे ही है, मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहां पर देखोगे हमें ये क्या करेगा पास शो करेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं लगा देता हूं एंड का साइन। क्या कर दिया मैंने और की जगह मैंने लगा दिया एंड का साइन। अब क्या होगा एंड के साइन में क्या होगा। अब एंड का साइन क्या करता है जितनी भी आप कंडीशन चेक करवा रहे हो वो तमाम की तमाम ट्रू होगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जस्ट साइन चेंज करने के बिना पे हमें वो क्या कर देगा, यहां पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा फेल, क्योंकि दो पेपर में हमारे मार्क्स 60 हैं, मिस के 50 से अबव है और दो में हमारे पास 50 से लेस देन है, ठीक है। अगर मैं 50 भी कर देता हूं यहां पर, ये देखो मैं अगर इसको 50 भी कर देता हूं, ये देखो, देन अभी भी ये मुझे क्या करेगा फेल शो करेगा, अभी भी मुझे क्या करेगा फेल शो करेगा, ये देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 50 से बड़े होने चाहिए। अच्छा, अब हमने कहा क्या कहा, अब ये देखिएगा हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया और का साइन लगा दिया, ठीक है, और इसको भी और का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई इंग्लिश
उर्दू मैथ, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। कंप्यूटर का वो मस्ट पास होना चाहिए, कंप्यूटर में क्या उसको पास होना ही होना है, ठीक है। कंप्यूटर में उसको क्या, हमने तीन ऑप्शन मींस के कंप्यूटर हमने क्या कर दिया रिक्वायर्ड, मींस के कंप्यूटर में वो फेल होगा तो इट्स मीन के सब में फेल है। तीन पेपर जो इंग्लिश उर्दू मैथ है उसमें से किसी भी एक पेपर में वो पास है और कंप्यूटर में पास है तो इट्स मीन वो पास है। अगर वो किसी भी पेपर में पास नहीं है इंग्लिश उर्दू मैथ में तो इस मीन्स के वो फेल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने कहा इंग्लिश उर्दू और मैथ। अब यहाँ पर इंग्लिश में वो पास है नहीं, अगर इंग्लिश में देखो आपके यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। उर्दू में कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। मैथ में आपकी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। बट कंप्यूटर में और मैथ में आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है और कंप्यूटर में आपकी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ये क्या करेगा, आपको पास रिटर्न करेगा, ये देखो, ठीक है। क्या करेगा, पास रिटर्न करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके कंप्यूटर मैथ के मार्क्स भी क्या कर दिए, 50 कर दिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रहा तो वो मुझे क्या करेगा, फेल शो कर देगा। क्या करेगा, फेल शो कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे पास मेरी यहाँ पर ये कंडीशन सही है, मैं मैथ में पास हूँ, बट कंप्यूटर में मेरे मार्क्स क्या है, 50 है। तो अब देन फिर भी क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, फेल आएगा। क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर मैं यहां पर मैथ में वो पास है, मैथ में पास है, इसके साथ साथ तीन पेपरों में से किसी एक पेपर में पास होने के साथ साथ जरूरी ये भी है कि वो कंप्यूटर में पास हो। किस में पास हो, कंप्यूटर में पास हो। तो मैं यहां पर आता हूं तो ये देखिए क्या आ गया, मेरे पास फेल आ गया, ठीक है। अब वही चीज उसने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की हुई है, वही चीज यहां पर उसने आपको क्या किया हुआ है, समझाने की कोशिश की कि आप ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं तो मैंने क्या किया, देखते कौन बताता है हमें जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको हमने 60 कर दिया जी। अब क्या कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या कह रही है, अब ये कंडीशन क्या होगी, पहले वो क्या करेगा, अच्छा अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझे, अच्छा आवाज समझ आ रही होगी, इंग्लिश उर्दू, ठीक है। इंग्लिश मींस के इंग्लिश में पास हो या उर्दू में पास हो, ठीक है, या उर्दू में पास हो, किसी दोनों में से एक सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। दूसरा यहां पर कि मैथ और कंप्यूटर दोनों में पास होना चाहिए। क्या अब यहां पर क्या बात होगी कि इसको मैथ में भी पास होना जरूरी है और कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है कि वो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। उस टाइम मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा था ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये पहले ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेगा, वो सॉल्व अपने ही हिसाब से करेगा, ठीक है, जिस तरह से वो सॉल्व करता है। अब यहां पर क्या, इंग्लिश उर्दू, क्या इंग्लिश उर्दू मैथ और कंप्यूटर। इंग्लिश के मार्क्स कितने आपके पास, 50। यहाँ पर साइन कौन सा लगा हुआ, ग्रेटर देन का, मीन्स की कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
उर्दू, उर्दू के मार्क्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पर आपने 60 लिया, यहाँ पर आप चेक कर रहे हो ग्रेटर देन 50, तो मीन्स के ये आपके पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, ये आपके पास ट्रू हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद ये जो आपके पास ब्रैकेट है, ये दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मैथ के मार्क्स आपके क्या होने चाहिए, 60 से अबव होने चाहिए, और कंप्यूटर के मार्क्स भी आपके 50 से अबव होने चाहिए। मैथ के मार्क्स भी 50 से अबव होने चाहिए और कंप्यूटर के मार्क्स भी 50 से अबव होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, फेल आएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर मैथ क्यों आया, ये क्यों आया ऐसा। इंग्लिश आपके 50 है, उर्दू ग्रेटर देन है 50। अच्छा, हमने क्या काम किया हुआ है, यहां पर हमने और का साइन लगाया, सब पे हमने क्या किया हुआ है, और का साइन लगाया, इस वजह से ये आपको इशू किया है। यहां पर अगर मैं एंड का साइन लगाऊंगा तो फिर ये आपके पास आएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास आएगा। ठीक है, मीन्स के ये और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश आपके पास 50 आपके पास आ गया, उर्दू इस तरह से आपके पास आ गया, तो ये आपके पास तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चेक कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम बनाना था, वो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हमने लास्ट क्या प्रोग्राम बना रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये फ्लेवर वगैरह का हम बना रहे थे, ऐसे ही है यहाँ पर ये। अच्छा जी, हम इसको ही कॉपी करते हैं ताकि आपको कंट्रोल सी, न्यू बना। प्रॉम, ठीक है, जैसे कि लास्ट हमने किया था एंटर योर फूड, हमने यहां पर लिख दिया एंटर योर फूड। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से आपने देख, इफ, ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा उसको, फूड और फूड बराबर होना चाहिए किसका, पिज़्ज़े के। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए किसके, बर्गर के। ठीक है,
हुआ, क्यों नहीं आ रहा? एंटर, और हमने यहाँ पर कह दिया, अलर्ट करवा दिया कुछ भी अभी फिल वक्त के लिए, अभी फिल वक्त के लिए कुछ भी, जैसे कि अब इसमें से कोई भी एक चीज होगी हमारे पास क्या आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, अलर्ट, और हमने इसको करवा दिया नो, ठीक है। अब ध्यान से आपने देखना है, F5 किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, और हमने क्या लिखा यहाँ पर, पिज़्ज़ा लिखा, तो ये देखें ओके आ गया। अब इनमें से हम तीनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें क्या करेगा, क्या करेगा, हमें शो कर देगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, अलर्ट नहीं चलाया, मैंने कहा पिज़्ज़ा है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी वो तीन चीजें लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, तीन में से कोई भी चीज लिखता है, तो उसको आपने क्या करना है, ठीक है, क्या करना चाहते हैं आप जी, क्या करना चाहते हैं? एक मिनट यार, मैं आया। तो हम जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर जहाँ पे हमने इसको छोड़ के आए थे, एंड किया था, वहीं से हम वही प्रोग्राम को स्टार्ट करें ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में हमने ये टेस्टिंग कंडीशन नहीं देखी थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पर सिंगल वैल्यू ही ले सकते थे। अब हमने देख लिया है, और का ऑपरेटर भी देख लिया और एंड का भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, वही काम हम करते हैं। इसमें से तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो वो हमें क्या करें, उसको मैं जो भी उसको बोलूँगा वो काम करेगा, ठीक है।
अब मैं यहां पर आता हूं तो मैंने इसको कहा क्या कि यूजर अगर लिखता है पिज्जा, ठीक है, या बिरयानी या बर्गर, तो वो आपके पास आ जाए, ठीक है, ऐसे ही है। अब यहां पर मैं आता हूं, अच्छा क्या, अच्छा यहां पर ये काम हम नहीं करते अभी। हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल एक्स और फिल वर्क के लिए मैंने इसको ऊपर कर दिया ताकि आपको ये याद रहे। मैंने खाली यहाँ पर अभी फूड को पिज़्ज़ा के साथ चेक कर रहा हूँ और मैंने कहा अगर यूज़र बराबर है फूड में जो लिखता है पिज़्ज़ा, तो क्या करो यहाँ पर आप दोबारा से चला दो इसको इफ इसको वार, ठीक है, कंसोल भी कर देते ताकि आपको पता चल सके, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने किया था कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको कह दिया फूड, आपको पता चलता रहेगा क्या यूज़र ने टाइप किया है। इसी तरह वार, और मैंने यहाँ पर कह दिया फ्लेवर, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर फ्लेवर के अंदर मैंने कोई भी रख दिया बारबेक्यू फिल वक्त, या मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ प्रॉम भी ले सकता हूँ, प्रॉम ले लेते हैं, एंटर योर फेवरेट, ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब यहां पर हमने कहा इफ, ठीक है, इफ के अंदर हमने यहां पर क्या किया कंडीशन, और हमने कहा फ्लेवर बराबर बराबर है किसके, ठीक है, बराबर बराबर किसके है, हमने यहां पर दे दिया चिकन, जो भी आपने देना है, हमने यहां पर क्या दे दिया चिकन दे दिया, चिकन के साथ साथ हम यहां पर बीफ दे सकते हैं, ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया इसको CHIC के चिकन, ठीक है, और मैंने कहा चिकन पिज़्ज़ा फ्लेवर कौन कौन से होते हैं सर्च कर लेते हैं, पिज़्ज़ा ये आपके पास आ गया, ठीक है, मीट पिज़्ज़ा, मीट ले लिया हमने एक, ठीक है, और इसी तरह से इसका भी C कैपिटल कर देते ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में, और इसके अलावा हम क्या कर देते हैं बारबेक्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये तीन हमने फ्लेवर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया फ्लेवर, ये तो क्या करें, ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करवा दी इसको। अब कंडीशन चेक करवाने के बाद यहाँ पर आपने क्या उसको करवाना है, तो मैंने उसको कहा कि यहाँ पर तुम क्या करो कंसोल कर दो फिलवक, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया फ्लेवर, ठीक है, ये आपके साथ आ गया। अब नीचे वो मेरे से क्या पूछे, नीचे मेरे से क्या पूछे, मैंने यहाँ पर अगेन क्या लगा दिया इफ का फंक्शन, और मैंने यहाँ पर इफ के फंक्शन से पहले मैंने एक वेरिएबल और मैंने कहा साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रॉम, ठीक है, एंटर योर साइज, ठीक है, नीचे आता हूँ इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने क्या किया वही तमाम चीज़ें, मैंने कहा साइज बराबर है M के, ठीक है, या किसके स्मॉल के या लार्ज के, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यहां पर वो क्या करे, तो मैंने कहा इसको अभी साइज ये शो करवा दे मेरे पास कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया साइज, ठीक है। अब यहां पर वो क्या शो करवाए, मैंने कहा वार, ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया इसको वार, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, प्रॉम, और यहां पर मैंने दे दिया इसको क्या जो भी आपने देना है, एंटर योर क्वांटिटी, ओके, फॉर
और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने कहा वार, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसको, स्मॉल पिज़्ज़ा बराबर है 500 के, ठीक है, वार लार्ज पिज़्ज़ा है 1000 के, ठीक है, वार मीडियम पिज़्ज़ा है, मैंने यहाँ पर कर दिया 800 के, ठीक है। अब ये देखो, अब मेरे पास ये प्रोग्राम है, ये कंसोल इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आता रहे। अब यहाँ पर जब वो लिखे क्वांटिटी वगैरह, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने कहा अलर्ट, ठीक है, क्या करो, अच्छा ये नंबर आप अलर्ट, और मैंने इसको कह दिया कि जो भी क्वांटिटी है उसको तुमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, किसके साथ कर देना है, जी, अच्छा इसको हम क्या दे देते हैं, ये हमारे पास स्मॉल था, साइज, ठीक है, तो चलो एस एल और एम, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर तुम क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, साइज के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पर चिकन, ठीक है, रन करते, बिस्मिल्लाह करते, रिफ्रेश किया, एंटर योर, हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले ये वाला अलर्ट चल पड़ा, ठीक है, और प्रॉम्प्ट चल पड़ा, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पिज़्ज़ा, तो जैसे मैंने पिज़्ज़ा लिखा तो ये अंदर आपके पास आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर पूछेगा एंटर योर फ्लेवर, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बारबेक्यू दे दिया, बारबेक्यू देने के बाद यहाँ पे मेरे से पूछेगा एंटर योर साइज, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको स्मॉल दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा है एंटर योर क्वांटिटी फॉर प्राइस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 2 दे दिया और ओके किया, तो इसने मुझे क्या कर दिया, नॉट अ नंबर दे दिया, नॉट अ नंबर, क्यों नॉट अ नंबर दिया इसने, इफ साइज, रिफ्रेश, कंसोल, कंसोल आपका पास आ गया, एंटर योर फूड पिज़्ज़ा, कंसोल क्यों नहीं शो कर रहा, हमारे पास ये कंसोल क्यों नहीं शो कर रहा, स्मॉल, अच्छा सही, ये हमने अलर्ट पे कराया हुआ है, और अगर हम इसको अलर्ट पे नोट है, हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर ये
मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा जी? कुछ किसी को जी कुछ कोई बताएगा? नहीं, उसकी वजह से साइज, अच्छा सही है सही है। एम, वो नहीं 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 सही हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, वो सही है, सही नहीं कर रहा क्योंकि साइज आपका यहाँ पर आ रहा है ना, तो इस वजह से हम m दे रहे हैं। तो m क्या, यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रहे हैं, साइज के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो भी हमारे पास साइज में वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। सर केस इशू साइज का, केस इशू, केस सेंसिटिव नहीं, साइज का क्या है? साइज का हमने एस वही रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एम, सही कहा, ये आप एस और ये अगस आ गया एल। पिज़्ज़ा, ठीक है, पहले वो आपका कंसोल भी नहीं शो कर रहा था। फ्लेवर हमारे पास आ गया बारबेक्यू, और एंटर योर साइज आपने कह दिया स्मॉल, नॉट अ नंबर, ये पहले चल रहा है 5। ओके, पिज़्ज़ा बारबेक्यू, साइज आपने कहा स्मॉल और 5। एस 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 एस, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, पिज़्ज़ा बारबेक्यू, साइज एस 2। क्यों 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 ऐसा आ रहा है? पिज़्ज़ा बारबेक्यू, साइज एस 5, नॉट अ नंबर। पिज़्ज़ा बारबेक्यू, साइज हमने एस 5, नोट अ नंबर। एक 112 और 105, 112 और 111 में 500 था,
आपका कभी भी टैक्स आपका इस तरह से नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी टैक्स आपका इन्वर्टर कॉमा में ही आएगा। जब भी आप टैक्स कोई दोगे वो आपको इन्वर्टर कॉमा के अंदर देना होगा। अगर आप इस तरह से दोगे तो वो आपको एरर दे देगा। वो क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। तो वो आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। कुछ तो हमने गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है ये देखना ज़रूरी है। अच्छा, यहीं पे हम अपना यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आप भी देखिएगा, कुछ मुझे लगता है कोई वेरिएबल का इशू है। दूसरी तरह तो हम कर सकते हैं कि हम क्या करें कि वहाँ पर उसको प्राइस दे दें। ठीक है, किस तरह से वो भी आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर एंटर, ठीक है, क्वांटिटी आ गई, साइज आ गया, और हम यहाँ पर उसको क्या करें, ख़त्म किया इसको। ठीक है, और मैंने कहा इफ़ ये आपका साइज आ जाएगा। ठीक है, साइज के बाद आपने क्या किया, क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मींस के आपने कहा फॉर एग्जांपल, ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, क्वांटिटी, और हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, पिज़्ज़ा बारबेक्यू, साइज हमने स्मॉल लिया 5, और ये देखो हमारा उसके आ गया 2500 आ गए। ठीक है, तो वो डाटा टाइप के थ्रू हम इसको चेंज करके देख लेंगे कि ये हमारे पास पिज़्ज़ा बारबेक्यू M2, ठीक है, ये कुछ यहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो हम देख लेंगे कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम है ना टाइप को चेक कर लेंगे कि कुछ यहाँ पर इशू है। तो यहीं से फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि आपने पिज़्ज़ा का बनाया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एल्स इफ बर्गर, और एल्स इफ हम क्या करेंगे, बिरयानी, और इसके अंदर हम डिफरेंट क्या करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन करने हैं वो हम क्वेश्चन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा लिखेगा तो पिज़्ज़ा वाले सेक्शन में एंटर हो जाएगा, बिरयानी लिखेगा तो बिरयानी वाले सेक्शन में एंटर हो जाएगा, बर्गर लिखेगा तो बर्गर वाले सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और इसको हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही इसके बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर, एरे का चैप्टर है, एरे और लूप वगैरह हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।